नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं बीकानेर संभाग की ताजा तरीन खबरें प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़े। आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास डाल लेते हैं उस पर एक नजर। पुलिस का बड़ा एक्शन, हिस्ट सीटर के अवैध पानी के काले कारोबार पर चला बुलडोजर। कोटगेट सांखला रेलवे फाटक अंडरपास तुरंत चालू करने हेतु आज कोटगेट पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। रोशनीगंज चौराहे पर इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। बीकानेर महानिरीक्षक पुलिस रेंज ने अपराध अनुसंधान अधिकारियों के साथ ली बैठक। तो सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, करोड़ों कमाल किया पार। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण के अंतिम दिन नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानीस्वामी और यशपाल आहूजा ने किया निरीक्षण। बंगाली अंदाज में झालमुड़ी बनाई केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, कार्यकर्ताओं संग मनाई जीत की खुशी। मौसम विभाग ने तेज गर्मी और बारिश को लेकर किया अलर्ट जारी। मरूम हैदर अली थईम की पहली बरसी पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। बीकानेर की बेटी मुस्कान बोथरा ने बढ़ाया शहर का मान, भारतीय टीम ट्रायल्स हेतु किया क्वालिफाई। और मानस प्रजा समिति लखोटिया चौक के बैनर तले 17 से 25 मई तक स्थानीय नरसिंह सत्संग उद्यान में नवान पराग का पोस्टर विरोध। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर पुलिस का आज फिर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला जब पानी के काले कारोबार को लेकर के हिस्ट सीटर पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अब सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि अपराधियों की अवैध कमाई पर भी सीधा वार कर रही है। जिले में अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने नया एक्शन प्लान शुरू कर दिया है, जिसके तहत एसटी सीटर्स के गैर कानूनी धंधों और आय के स्रोतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीकानेर पुलिस ने 34 मुकदमों वाले एसटी सीटर प्रदीप कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध पानी कारोबार पर शिकंजा कसा। आरोपी ने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रही पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन ले रखा था और टैंकरों के जरिए पानी बेचकर मोटी कमाई कर रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस और पीएचडी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से खुदाई कर अवैध पाइपलाइन को काट दिया। मौके पर पीएचडी के एएन योगेंद्र कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में हलचल का माहौल बना रहा। सीओ सिटी अनुज दाल ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि अब पुलिस अपराधियों को सिर्फ जेल भेजने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उनके गैर कानूनी नेटवर्क और अवैध कमाई के रास्तों को भी खत्म किया जाएगा। इसके 34 मुकदमे हैं अलग अलग एक्ट में, एनडीपीएस में, आर्म्स में। अपराधी बच्चू का एचएसबी है और नया शहर थाने में और इधर मुक्ता प्रसाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ एक अंसल कॉलोनी करके कॉलोनी है जिसमें एक पीएचडी की पाइपलाइन जाती है। यहाँ से इसने अवैध कनेक्शन लेके और यहाँ पानी टैंकर से बेचता है। इसके आय का स्रोत है, अवैध रूप से इसने कनेक्शन कर रखा है। तो एसपी साहब के निर्देशन में एक अभियान चल रहा है कि जितने एनडीपीएस के आर्म्स के जो मुलजिम एचएस हैं उनकी जो संपत्तियां हैं, अवैध रूप से अर्जित की हुई संपत्तियां, अवैध रूप से अर्जित की हुई आय, उसको पाबंद करते हुए उसको रोकने का प्रयास किया जाए। कोटगेट सांखला फाटक के पास में जो अंडरब्रिज बनना है उसे जल्द ही शुरू करने की मांग को लेकर के आज एक अभियान शुरू किया गया। बीकानेर की महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या यहाँ के रेल फाटकों की और उसी को लेकर के आज यहाँ के नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान से जुड़े नितिन वत्स ने बताया कि आज हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ मांग स्वीकार कार्य के चालू करने की मांग पत्र ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध की गई है, जिसकी शुरुआत आज वरिष्ठ जनों द्वारा की गई। बीकानेर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने कहा, जनहित के कार्यों में देरी से जनता में रोष बढ़ता है और जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें राजनीतिक स्वार्थ से परे हटकर जनहित में तुरंत चालू करने चाहिए।
बीकानेर की रोशनी के चौराहे पर आज एक अजीब सा हादसा हुआ जब ओला स्कूटी अचानक से जो है उसमें आग लग गई और आग लगते ही ओला स्कूटी जो है वह जलकर आग का गोला बन गया। हालांकि इसका जो चालक था, मालिक था, उसका रो रो करके बुरा हाल था। आइए हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत के कैमरे से कि किस तरह से ये ओला स्कूटी जलकर राख हुई, जलकर शोला बन गई। महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज आज अधीनस्थ जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी एक अपराध अनुसंधान की बैठक जो है उन्होंने ली, जिनमें सुखविंदर पाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीमती नीलम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और राजकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, संजीव चौहान पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा उन्होंने जो है वो भाग लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं बीकानेर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक जो कि बीकानेर के पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा ली गई थी। बीकानेर में सोने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया है, करोड़ों का माल उसमें से पार कर लिया। जिले में चोर पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं, जिसके कारण आए दिन चोरी की वारदातें निरंतर बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि अज्ञात चोर कभी सोने मकानों को तो कभी दुकानों को अपना निशाना बना रहा है। शहर में पिछले 24 घंटों में चोरी की 2 बड़ी वारदातें सामने आई, जिनमें करोड़ों रुपए का सामान व नकदी रुपये अज्ञात चोर उड़ा ले गए। अब मुक्ता प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में सोने मकान से चोर लाखों रुपए ले गए। पुलिस के अनुसार बंगला नगर वार्ड 1 माजी सबास मंदिर के पास रहने वाले जेठाराम कुमार ने मुक्ता प्रसाद नगर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि अज्ञात चोर लाखों की जेवरात व नकदी उड़ाकर ले गए। कुमार ने पुलिस को दिए परिवार में बताया कि पैरों के कड़े, पायल, बिसरी समेत अन्य चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। वारदात का पता उस समय चला जब घर के लोगों ने सामान बिखरा हुआ देखा। उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पता चला कि परिवार जागरण में गया हुआ था। सुबह लौटते ही देखा कि मुख्य दरवाजे के ताले टूटे हुए मिले। ये सामान हुआ चोरी। आइए दिखाते हैं हम आपको इस चोरी वारदात के कुछ दृश्य। इन दिनों जनगणना को लेकर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन जहां आयुक्त पलानीचामी और आयुक्त यशपाल आहूजा ने इस शिविर का निरीक्षण किया। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में चले प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन जो है वो इनका निरीक्षण रहा। जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत 16 मई से 14 जून तक चलने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना कार्य हेतु नगर निगम के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को चतुर्थ बैच का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समापन शुक्रवार को हुआ। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण के अंतिम दिन नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानीचामी और उपायुक्त यशपाल आहूजा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। केंद्रीय कानून और विधि मंत्री बीकानेर में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचने के साथ ही वे अनेक कार्यक्रमों में गए, लेकिन संभाग भाजपा मुख्यालय में पहुंच करके उन्होंने खासतौर से पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत को सेलिब्रेट भी किया। कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में जहां उन्होंने झालपुड़ी को अपने हाथों से बनाई, कार्यकर्ताओं को खिलाई, नेताओं को खिलाई और कहा जा सकता है कि भाजपा के संभाग कार्यालय में जबरदस्त जोश और उल्लास का माहौल था। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की वो तस्वीरें। कार्यक्रम के पश्चात वे भाजपा नेता दीपक पारीक के निवास पर भी पहुंचे, जहां उनका सत्कार किया गया। यहाँ पर खास तौर से दीपक पारीक और उनकी माताजी, उनके परिजन भी शामिल रहे। उनके साथ में शहर भाजपा की अध्यक्ष सुमन छाजेड़ भी पहुंची और कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जिनमें डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य, अशोक प्रजापत भी शामिल रहे, वे भी वहां पर पहुंचे। हमने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर न केवल शुभकामनाएं दी, बल्कि जीत पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम वहां पर बदले की नहीं बल्कि बदलाव की कहानी जो है उसे लिखेंगे। आइए देखें क्या कुछ कहा अर्जुन राम मेघवाल। विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे उनका ये परिणाम 4 मई को आए। पूरे देश में एक उल्लास का वातावरण बना जैसे ही पता चला कि बंगाल में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी शासन में आ रही है। पूरे बंगाल में ही नहीं, देश में, दुनिया में, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, देशवासी सब खुशी मना रहे थे। उसका एक बड़ा कारण ये था कि जब 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ, भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तब से लेकर के एक सपना था कि बंगाल में कभी हम आएंगे क्या, और वो सपना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार खुशी का संचार हुआ। विषय आत्मनिर्भर भारत अभियान का विषय है। जो देश में उत्पाद है उनको प्रमोट करना, ये तो अच्छी बात है, देश हित में है, इसलिए ये विषय आगे चला। बंगाल में अब क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से? प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है, बदला नहीं, बदलाव की भावना से काम करना है, गुड गवर्नेंस देना है, डेवलपमेंट करना है बंगाल का। भारत को विकसित भारत बनाना है, साथ में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाना है। बीकानेर की जनता पिछले
1 महीने से नहरबंदी से पीने के पानी की समस्या से जूझ रही है। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी जो आ रहा है, इस समस्या से अब निजात मिलने की संभावना बहुत नजदीक है। बीकानेर की जनता के सामने यह समाचार कहते हुए, खबर देते हुए थोड़ी तसल्ली हो रही कि अब जो है वह जल्दी ही आपको नियमित पानी जो है वो मिलने वाला है। 10 मई के बाद एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की समस्या से निजात मिल सकता है। इंदिरा गांधी नहर में रखरखाव के लिए की गई नहरबंदी अपने निर्धारित समय पर पूरी होने की संभावना है। इस बारे में जलदाय विभाग के अनुसार आम आदमी को 11 ई नहरबंदी से छुटकारा मिल सकता है। 14 मई से बीकानेर शहर को पहले की तरह ही हर रोज पीने का पानी उपलब्ध हो सके। मौसम विभाग ने तेज गर्मी और बारिश का फिर से अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान घटित मौसम की जानकारी, राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश बाड़ी धौलपुर में 11.1 मिलीमीटर दर्ज की गई, जब सर्वाधिक तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में तथा न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया। राज्य के आगामी दिनों में मौसम पूर्वानुमान जानकारी, राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। आगामी 3 से 4 दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है। 9 मई को जोधपुर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब दर्ज होने सहित हीट वेव का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मरहूम हैदर अली थईम की पहली पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देशवाली 1353 गोत्र समाज सेवा समिति बीकानेर के द्वारा हैदर अली थईम की पहली बरसी पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष आरिफ हुसैन ने जानकारी दी कि शिविर में सर्वधर्म सभी समाज के लोगों ने भाग लिया और 121 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, पूर्व महापौर हाजी मकसूद अहमद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मजीद खोखर, गुलाम मुस्तफा बाबूभाई, यशपाल गहलोत, जिया उर रहमान, पूर्व नगर विकास न्यास अध्यक्ष महावीर रांका, अनवर अजमेरी, ताहिर हुसैन, मोहम्मद शोएब, मोहताब भाई, रमजान रंगरेज, हरी वाल्मीकि, जाकिर नागौरी, अता हुसैन, साजिद पीएच, साकिर चौपदार और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। दिखाते हैं आपको रक्तदान शिविर की कुछ तस्वीरें। बीकानेर की बेटी मुस्कान ने बीकानेर का नाम रोशन किया है और नाम रोशन किया है खासतौर से उन्होंने भारतीय टीम ट्रायल्स हेतु क्वालिफाई किया। शहर की होनहार बेटी मुस्कान बोथरा ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई कर बीकानेर का नाम गौरवान्वित किया। मुस्कान महज 12 वर्ष की आयु की है और इस उपलब्धि को हासिल करना पूरे शहर के लिए गर्व की बात है। मुस्कान प्रसिद्ध फिजिक्स व्याख्याता रवि रंजन बोथरा और प्रियंका बोथरा की सुपुत्री है। वह जैन पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है तथा जैन एंड व्यास कॉलोनी बीकानेर की निवासी है। मुस्कान वर्तमान में कैलिबर शूटिंग अकादमी में सुनील सर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। मानस प्रजा समिति लखोटिया चौक के बैनर तले आगामी 17 से 25 मई तक स्थानीय नरसिंह सत्संग उद्यान में नवान पारायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। उसके पोस्ट का विमोचन किया गया। मानस प्रजा समिति लखोटिया चौक बैनर तले यह मानस पाठ के आयोजन होंगे। स्थानीय नरसिंह सत्संग उद्यान में नवान पारायण का आयोजन होगा, जिसके पोस्टर का विमोचन गुरुवार को कथा स्थल पर सर्वेश्वरानंद महाराज के करकमलों से हुआ। समिति के अध्यक्ष राजेश चूरा ने बताया कि कथा का वाचन जोधपुर के पंडित गिरधर गोपाल और सुशील आशोपा के मुखारबिंद से होगा। दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक होने वाले संगीतमय कथा प्रत्येक दिन एक पाठ का वाचन होगा। सचिव राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि पाठ से पहले एक शोभा यात्रा निकलेगी जो MM खेल मैदान के पास से राम मंदिर से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः कथा स्थल पर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले पार्टी को पूर्ण सूचना देने पर रहने एवं खाने की निःशुल्क व्यवस्था भी करनी होगी। इसके अलावा हम आज बात करेंगे बीकानेर के एक ऐसे ज्योतिषाचार्य से जिनका नाम है दरबार। लोग उन्हें प्यार से दरबार कहते हैं। दरबार बहुत ही सरल, सौम्य और शांत हैं, लेकिन कहते हैं कि वे जो भविष्यवाणी करते हैं वह 100% सही होती है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के भी उन्होंने लिखित में ये भविष्यवाणी करी थी कि ममता बनर्जी जो है वह चुनाव हारेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ में बंगाल में राज करेगी। हालांकि उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि शुभेंदु अधिकारी के लिए भी अभी आने वाला समय जो है वो इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, काफी चुनौतियां होगी और हिंसा को लेकर के भी उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी यह नियंत्रित नहीं होगी। आइए हमने उनसे बातचीत की और दिखाते हैं क्या कुछ कहा एस्ट्रोलॉजर दरबार। देखिए, शनि का मेष राशि में गोचर का होना 1971 में शनि मेष राशि में गोचर किया, तब बंगाल में आफत आई थी। बंगाल के 2 हिस्से हुए थे। ठीक 30 साल बाद में 2026-27 में शनि जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से ये जो ममता का जाना था बंगाल में कुछ अनित्य होना था वो हुआ है।
और ये जो वर्तमान में जो सरकार से भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, इसको जो भी मुख्यमंत्री बने 2 साल इनको चलाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दरबार अब तो ये तय हो गया कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, तो उनके सामने चुनौतियां रहेंगी। वो इन मुसीबतों 2 साल उनको मैनेज करने में बहुत समय लगेगा, काफ़ी कुछ समस्या का उनको सामना करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी लैंड पे आएगी। अच्छा, अभी जो वहाँ पर हिंसा आगजनी जिस तरह से एक तरह से मैं कहूँ कि वहाँ हिंसा भी अनियंत्रित है, तो क्या कल शपथ लेने के बाद में सारा मामला ठीक हो जाएगा या नहीं हो होगा? जाएगा, कुछ जनरल में ठीक होगा कि ये जो कंटिन्यू करता रहेगा 2 साल तक इनकी स्थिति जो है। नहीं, किस तरह से आप खोल करके बताएं दरबार की वहाँ के हालात 2 वर्षों तक कैसे रहेंगे? जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उसमें उनको काफ़ी समस्या का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या फिर शुभेंदु अधिकारी जो है वो इन सारी दिक्कतों को दूर कर देंगे? और ये जो 25 जून 2026 आ रही है, तब तक इनको विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी 1 महीना और मान लीजिए, महीना 1.5 महीना जो है वह नए मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां नहीं। ममता बनर्जी का अब समय खत्म हो गया या फिर से खत्म हो गया? ममता बनर्जी कभी नहीं आ सकती, दोबारा नहीं आएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। चलते चलते मेरा निवेदन कि मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीकानेर की ताज़ा खबरें जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए इसको प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया लिख भेजें। नमस्कार।